नहीं देखिए, वो तो गुरु तो थी मेरी, और मैं ही नहीं, सारे अनुयायी उनके आप देखेंगे अभी कितने जोश खरोश से इस चुनाव को लड़ाएंगे। कुमाऊं की राजधानी और आयरन लेडी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की परंपरागत सीट हल्द्वानी पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर संशय खत्म हो गया है। कांग्रेस ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को प्रत्याशी बनाकर अपना वादा पूरा कर दिया। प्रत्याशी की घोषणा होने से पहले इस सीट पर सुमित हृदयेश समेत पार्टी के कई दावेदार ताल ठोक रहे थे। ऐसे में कई बार ऐसा लग रहा था कि सुमित हृदयेश का टिकट कहीं डगमगा न जाए, लेकिन तमाम कयासों के बीच पार्टी ने सुमित को टिकट देकर इंदिरा हृदयेश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर दी है। टिकट की घोषणा होते ही कांग्रेसियों में जहां उनके आवास पर पहुंचकर पटाखे दागे गए, वहीं रविवार को सुमित हृदयेश ने पार्टी के पदाधिकारियों के संग बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाई। इस बीच सुमित हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस ने उनको मां की तरह प्यार दिया है। वो ये भी जानते हैं कि लोग उनसे वैसे ही अपेक्षाएं रखते हैं जैसे उनकी मां इंदिरा हृदयेश से रखते थे। सुमित हृदयेश का कहना है कि मां के अनुभव के आगे अभी वो बहुत छोटे हैं, मगर ये भी सत्य है कि मां होने के साथ साथ उनकी गुरु भी थी। जिस प्रकार से इंदिरा जी ने हल्द्वानी क्षेत्र का विशेषतम जो भरोसा जीता, जो उन्होंने अभूतपूर्व विकास का परिचय दिया, राजनीतिक सामाजिक कौशल जो उत्तीर्ण उन्होंने करा, उन्हीं पच्चीनों पे चलते हुए हमें हल्द्वानी की जो मांग है, उन्हें विधायक इंदिरा हृदयेश जी जैसा चाहिए। उससे कम में ना वो मानने वाले हैं और ना समझने वाले हैं। तो अवश्य ही ये बहुत बड़ी चुनौती है, और अवश्य ही जो उनके सहयोगी रहे, चाहे बड़े से बड़े जो हमारे प्रदेश के नेता हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, इन सब का सहयोग मिलेगा संयुक्त तौर से, तो अवश्य वो कार्य हम संपूर्ण करेंगे जो कार्य अधूरे रहेगा। नहीं देखिए, कोविड का जो खतरा है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा वोटरों से भी, समर्थकों से भी सबसे आग्रह है कि अपनी पूरी तरीके से जो कोविड की गाइडलाइन है उनका हम पालन करें, और जो चुनाव आयोग ने देखिए जैसा उन्होंने आदेश दिया है वो जनहित के लिए दिया है, तो उसका हम संपूर्ण पालन करेंगे। नहीं देखिए, वो तो गुरु तो थी मेरी, और मैं ही नहीं, सारे अनुयायी उनके आप देखेंगे अभी कितने जोश खरोश से इस चुनाव को लड़ाएंगे। तो हम सब लोग देखिए संयुक्त तौर से प्रयास करके हम उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा। उन्हीं से उन्होंने राजनीति करने का और सामाजिक रिश्ते निभाने का गुर सीखे हैं। वो वादा करते हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी को मॉडल सिटी के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए वहां पर आईएसबीटी, चिड़ियाघर, स्टेडियम जैसे तमाम प्रोजेक्ट लाने में लगी थी। इन प्रोजेक्टों को राजनीति द्वेष भावना से ग्रसित होकर डंप कर दिया गया था। वह वादा करते हैं कि जनता के आशीर्वाद, पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग से उनके सपनों को साकार करूंगा। दावेदारों की नाराजगी पर उन्होंने साफ कहा कि टिकट मांगना सभी का हक बनता है, लेकिन कोई किसी से नाराज नहीं है। मुझे सभी ने हमेशा प्यार दिया, आज भी सब मेरे साथ है। अन्य सभी दावेदार मुझसे काफी वरिष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी बात भी सभी से हो रही, उन्हीं सबके दम से मैं जीत हासिल करके दिखाऊंगा। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सुमित हृदयेश। ये जो चुनाव है ये माता जी की याद को भी समर्पित है और उनके कार्यों को भी समर्पित है, और ये प्रण भी, प्रतिज्ञा भी हम लेते हैं कि उनके जो अधूरे कार्य रह गए, जो पीड़ा देते थे, चाहे आईएसबीटी की मैं बात करूं, चाहे जू की, चाहे बुरी सड़कों की व्यवस्था की, चाहे पेयजल के संकट की, चाहे गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, इन चीज़ों से उन्हें बहुत पीड़ा रही अपने अंतिम वर्षों में। तो इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए और ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूरा करने का हम लोग प्रण लेते हैं। ये हमारा कार्य है, जनता अवसर देगी तो अवश्य ये कार्य संपूर्ण होगा। जिस तरह कद्दावर इंदिरा हृदयेश ने शहर के लिए काम किया है, वैसे ही आप कुछ करेंगे? ये समय बताएगा और मेरे जो काम है वो बताएंगे। मेरी प्रतिज्ञा आज यही है कि उनके पद चिन्हों पर चलूँ। एक दिन में कोई इंदिरा हृदयेश बनने का अगर कोई ख्वाब भी देख रहा है तो गलत बात है। वो एक कर्मयोगी महिला थी, कई वर्षों की निर्वाचित राजनीति में रहने के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल करा कि उन्हें विकास की देवी या लौह महिला की उपाधि मिली। तो ये पहले दिन से अगर कोई आपके सामने दावा पेश करे वो झूठा है। उनके पद चिन्हों पे अगर हम चल पाए और उनके बताए हुए रास्तों पे अगर हमने कार्य करा तो अवश्य ही विकास की जो सोच है, विकास का जो परिचय है,
एक सशक्त नेतृत्व जो उन्होंने दिया उसमें कभी कमी महसूस नहीं है। हल्द्वानी सहित नैनीताल जिले में कितनी सीटें आ रही हैं? 6 की 6 सीटें इस बारी ऐतिहासिक आप देखेंगे फेरबदल होने वाला है। नैनीताल जिले में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पाले में आएंगी और ऐतिहासिक मार्जिन से आएंगी। मेरी भविष्यवाणी। हल्द्वानी सीट के लिए कई दावेदारी यहाँ पर की गई थी, लेकिन जो है आपको नेतृत्व आपको मिला गया है, तो जो आपको लगता नहीं कि बगावत की वो आएगी या किस प्रकार से उन लोगों से आप वार्ता करेंगे, मिलाप करेंगे, कैसे संगठित होंगे आप? देखिए कांग्रेस ने क्योंकि 70 ही सीटें हैं तो 70 ही टिकट संभव है। जितने दावेदार जिस भी विधानसभा में हैं उनकी ना प्रतिभाओं पे सवाल उठा सकते ना उनके प्रभाव पे, तो अवश्य उनकी प्रतिभाएं भी बहुत अनुकूल हैं और उनका प्रभाव भी अनुकूल है। और वो सच्चे, मैं यहाँ मानता हूँ जितने हमारे दावेदार हैं हल्द्वानी के वो सच्चे कांग्रेसी हैं। वो जानते हैं देश और प्रदेश में किस प्रकार का फांसीवाद का एक माहौल बना हुआ है जिससे हमें निजात दिलानी है, आज़ादी दिलानी है इस देश की और प्रदेश की जनता को। तो अवश्य ही मुझे पता है क्योंकि कांग्रेसी होने के नाते वो अवश्य ही अपना कर्तव्य भी करेंगे। मेरी ज़्यादातर लोगों से बात भी हो गई है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त है। मुझे अवश्य भरोसा है सब लोग साथ रहेंगे। डॉक्टर इंदिरा हृदय का सपना था ISBT और जू का, लेकिन विधायक बनने का सबसे पहले ISBT को लेंगे, किस चीज़ पे करेंगे फोकस? नहीं, अवश्य ही देखिए प्राथमिकताओं में सर्वश्रेष्ठ है जो ISBT और जू इंदिरा जी का ही नहीं सपना, हल्द्वानी वासियों का भी अधूरा सपना। तो ये जो मेरा परिवार हल्द्वानी है इसके जो भी अधूरे सपने हैं जो उनके जो सोचते थे लोग कि इंदिरा जी अब इस बारी सरकार में आएंगी तो संपूर्ण करेंगी, सबका सहयोग लेके विधायक गणों का, मंत्री गणों का, मुख्यमंत्री जी का सबका सहयोग लेकर ये कार्यों को पूरा करना है।